ओह वाह, वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग। वो इट्स जस्ट लाइक कि वो मेरे पे अटैक करने लगा है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है ये तो। वाह वाह। क्या आपने दुश्मन ममालिक के पास भेजना है उनकी जासूसी के लिए, तो आप ऑर्डर से इस रोबोट को छोटे से भेजें और वो जाएगा और वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको इजीली डिटेक्ट कर सकता है। पाकिस्तान में पहली बार एक ऐसा रोबोट जो कर देगा सबको हैरान अपनी एजिलिटी, रेंज ऑफ फीचर्स और परफॉर्मेंस के जरिए। सबसे पहले मैं आमिर भाई आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आप इस कमरे का रूम टेम्परेचर बता सकते हैं? अंदाज़ा लगा सकता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकता। एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये रोबोट एग्जैक्ट बता सकता है। गुड। क्या आप ह्यूमिडिटी बता सकते हैं इस रूम में कितनी है? नहीं। ये रोबोट बता सकता है। वाह। क्या आप लाहौर में क्या हो रहा है या पाकिस्तान के किसी और इलाके में क्या हो रहा है आप इस टाइम पे मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं बता सकता। हाँ, मगर ये अगर रोबोट अपनी IoT की बेस्ड के ऊपर जहाँ जहाँ ये नहीं देख सकता वहाँ भी देख सकता है। अच्छा, यानी ये वो काम कर सकता है जो एक ह्यूमन कैपेबिलिटी से बाहर है। जी, ये तो हो गया ह्यूमन पोटेंशियल। अब ये बताएं कि ह्यूमन सिक्योरिटी को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं? आमिर भाई, वो इस तरह से कि इस रोबोट में मल्टीपल सेंसर आप प्लग इन कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल सेंसर्स। जी। कितने सेंसर्स लगा सकते हैं? अप टू 40 सेंसर इस पे प्लग इन कर सकते हैं। ना सिर्फ आप सेंसर बल्कि इसमें एक रोबोटिक आर्म भी एडजस्ट कर सकते हैं। रोबोटिक बाजू एक इन 6 आर्म्स के अलावा जी लग जाएगा उसमें। जी, ताकि आप अपने कोई सैंपल आपने गैदर करना है, आप कोई माइनिंग की इंडस्ट्री में काम करें तो आप इजीली वो गैदर कर सकते हैं सैंपल वहाँ। किसी कान के अंदर काम करने वाले जो माइनर्स हैं, अगर कोई खतरा है जो वो काम कर रहे हैं, उनके हिस्से का काम आप इस रोबोट से ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और ले उनकी सकते हैं। ज़िंदगी सेव हो जाएगी। ये उस माइनिंग के अंदर जाएगा, वहाँ उस एरिया की थ्रेट असेसमेंट करेगा कि कहाँ से कौन से खतरात लाहिक हो सकते हैं। ओके। और ये बाहर बैठे ऑपरेटर को सारा इन्फॉर्मेशन डाटा दे रहा होगा ऑन स्क्रीन कि कहाँ खतरा है। वो लोग फिर वहाँ जाएंगे और उसको रिपेयर कर देंगे और कई जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, वासे इसकी लुक मैं देख रहा हूँ कि एक इंसेक्ट लुकिंग डिज़ाइन है इसका, एक स्पाइडर की तरह का। तो क्या इस डिज़ाइन के पीछे कोई ख़ास वजह है या जस्ट ये एक लुक है? इसके पीछे एक बिल्कुल वजह है। इसकी एक तो 6 टांगे, तो ये बहुत स्टेबल डिज़ाइन है। दूसरा, इसमें एक फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी है। मीनिंग ये कि अगर इसकी कोई मोटर या कोई एक टांग ख़राब हो जाए तो ये अपने आप को उस हिसाब से अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है। जो कि एक आम रोबोट जैसे व्हील्स के रोबोट्स होते हैं, उनका अगर कोई व्हील खराब हो जाए तो वो रोबोट काम करना छोड़ जाता है। लेकिन इसकी टांगे हैं 6, इनमें से अगर कोई एक टांग खराब भी हो जाती है या एक से ज्यादा टांग भी खराब हो जाए तो इसको एडजस्ट कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। बिल्कुल, जैसे इंसानों का नहीं होता कि इंसान की अगर कोई टांग खराब होती है तो क्रॉल करता है, तो एग्जैक्टली ये भी उसी को एक रेप्लिकेट करेगा। जी, वैसे हमारे व्यूअर्स अब जानने के लिए बेताब हैं कि ये जो इतना यूनिक रोबोट आपने बनाया है, ये वर्किंग कैसे करता है, इसका ऑपरेशन जो है वो थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। ओह वाह, वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग। वो इट्स जस्ट लाइक कि वो मेरे पे अटैक करने लगा है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है ये तो। वाह वाह। व्यूअर्स, आपने देखा कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे इस रोबोट ने मेरे पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया, और मैं डर भी गया था एकदम से। लेकिन आप शायद वो मूवमेंट ना देख पाए हो, इतनी अच्छे से फील ना कर पाए हो जो मैंने देखी इसकी मोटर्स के साथ। बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि एक रियल क्रैब है या एक रोबोट है। वंडरफुल जॉब वासे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेसिकली ये हेक्साट्रॉन है। दिस इज़ रियली कूल। थैंक यू। और इसमें 6 लेग्स हैं और ये एक इंसेक्ट की एक्चुअल मूवमेंट को ट्रांसलेट कर रहा है अपने अंदर। आप इस रोबोट को रिमोटली कहीं किसी भी इलाके में भेजते हैं अपने रिक्वायर्ड सेंसर के हिसाब से। और वो जो भी सेंसर है वो डाटा एक्वायर करेंगे और आपको ना रिमोटली जहाँ बैठे हुए आपको सेंड कर देंगे। जी बिल्कुल। और आप डाटा दूर बैठे हुए भी अपना सारा कलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और इस डाटा को रीड करके एनालाइज करके आप कोई रिपोर्ट जनरेट करेंगे जो आपके काम आएगी। रिसर्च पर्पस के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे है। वेरी वेल डन। और ना सिर्फ रिसर्च में हो सकता है, सर्वेलेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है कि आपने दुश्मन ममालिक के पास भेजना है उनकी जासूसी के लिए, तो आप ऑर्डर से इस रोबोट को छोटे से भेजें और वो जाएगा और वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको इजीली डिटेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आपने बताया पहले भी कि ये एक प्रोटोटाइप है, जब ये फाइनल शक्ल में आएगा तो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो मजीद इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे? इसमें जब ये एंड रिजल्ट होगा उसके नीचे व्हील लगे होंगे और ये लेग्स भी होंगी, तो ये अपने आप को जो है ना अडॉप्ट कर लेगा उस एनवायरनमेंट के साथ। इसके अंदर व्हील्स भी लग जाएंगे लेग्स के साथ साथ। अगर प्लेन एनवायरनमेंट है तो व्हील में होगा। इसके अलावा और कौन कौन से फीचर्स इसमें VR में और काम हो रहा है, AI के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि आप इसमें इसकी सैंपल जो आपने ऑब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट का डिटेक्ट करवाने हैं वो आप इजीली इस रोबोट के थ्रू करवा सकते हैं। इसके अलावा हम मोबाइल ऐप में भी काम करें कि आप ना सिर्फ डेस्कटॉप आपका एप्लीकेशन, बल्कि आप मोबाइल में भी इस एप्लीकेशन को ऑपरेट कर सकते हैं।